लोग वहाँ मकीन ओवरऑल सोच क्या रहे हैं? हमने 2-4 रोज़ पहले देखा था, कल तक ये खबरें आ रही थी कि आप लोग खाली करने के मूड में नहीं हैं। अब मशीनरी आएगी, आप लोग से ज़बरदस्ती इस बिल्डिंग को खाली करवाया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कोई कंपनसेशन की बात की है अब तक आपसे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मीडिया हाउसेस को और तमाम मीडिया के मेंबरान को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सर, हमारे पास अभी तक कोई लाए अमल नहीं आया है। हमने आज बिल्डर को भी इस पोजीशन में ले आए हैं कि भाई आप हमें बताएं, क्योंकि अभी ऑर्डर आ गया है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो बिल्डर ने भी हमें हमारे से कल तक का टाइम लिया है कि हम आपको कल पूरा लाए अमल बना के बताते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी पेमेंट को सिचुएट करेंगे। अभी सर, आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार बरहमी का इज़हार किया है इस नाश्ता टावर के ऊपर, और कमिश्नर को भी ये पॉइंट किया है कि आप पेमेंट दिलवाएं और उसको गिरा दें। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि सर, हमारे को तो हमारी पेमेंट मिल जाए। हम तो पहले भी हुज्जत नहीं कर रहे थे, अभी हुज्जत नहीं कर रहे। सही। हमें मोहम्मद अली साहब, ये कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी लगाई है अदालत ने कि वो पेमेंट्स आपको दिलवाएंगे बिल्डर से। तो कमिश्नर कराची ने अब तक कुछ मकीनों से, आप लोगों की कोई यूनियन वगैरह बनी हुई है तो उससे कोई रब्ता किया है अभी तक? नहीं, अभी तक हमसे कोई भी रब्ता नहीं हुआ है। हमारा तो हम तो पहले शुक्रगुजार है कि चीफ जस्टिस साहब ने हमें सहारा दिया कि हम कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर को पूछ सकते हैं कि सर हमारी पेमेंट को क्या लाए अमल होगा। क्योंकि सर इधर ऐसे मुतवस्सित तबके के लोग रह रहे हैं कि जहाँ पे जिनके पास आगे जाने के लिए किसी चीज़ का फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आगे जाके उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो आगे जाके किसी किराए के मकान पे शिफ्ट हो जाए या किसी चीज़ पे शिफ्ट हो जाए। वो तो ये, अगर उनको उनकी पेमेंटें मिल जाएंगी तो वो बिल्कुल पुरसुकून तरीके से अपने फ्लैटों को खाली करके वहाँ से चले जाएंगे। हमें किसी से शौक नहीं है लड़ने का। सर, हम कहाँ से लड़ सकते हैं? हमारी ताकत ही नहीं। सही। तो मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल ज़ाहिर है आप लोग लड़ नहीं सकते, लेकिन हुकूमतों को, चाहे वो वफाकी हो सूबाई हो, इस वक्त ज़ाहिर है आपका साथ देना चाहिए। अब ये अगर एक हफ्ते के दौरान आप लोग कोई पेमेंट्स नहीं मिल पाती, मुकम्मल अदायगी नहीं होती, फिर आप लोग ज़ाहिर क्या करेंगे? बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। कल खुर्रम शेर जमान साहब आए थे, उन्होंने आप लोग को ऑफ़र किए कि वो MPS के फ्लैट खाली हैं, उसमें अगर आप लोग चाहें तो शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुछ फैमिलीज़ इस तरह का सोच रही हैं, कहीं गवर्नमेंट से कोई मदद मांगने के मूड में हैं आप लोग? सर, मैं आपको एक बात बता दूं सर, मैं उनकी बात का बड़ा एहतराम करता हूं, मैं उनकी बात का दिल से शुक्रगुजार हूं, लेकिन सर ये इम्प्लीमेंट तो हो। इज देयर एनी इम्प्लीमेंटेशन? डू यू थिंक सो? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दे सर, पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किधर है? आप मुझे ये सवाल का जवाब दे दे। मैंने अपनी 30 साल की जिंदगी बाहर गुजारने के लिए बाहर गुजारी, इसके बाद मैं पाकिस्तान आया तो मेरी गलती हो गई, मैं पाकिस्तान आया। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाया। आप किस हिसाब से मुझे ये कहते हैं कि अब इन्वेस्टरों को बाहर से बना दे? खुदा ना कोई इन्वेस्टर अल्लाह के रसूल का वास्ता पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि उसके साथ भी यही जलालत होनी चाहिए होगी जो हमारे साथ हो रही है। सही है। ज़ाहिर मोहम्मद अली साहब, आपके जज्बात हैं वो बिल्कुल बजा हैं। जो इस वक्त आप पर बीत रही है वो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है उसको महसूस करना। अब सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी आज अदालत में थे, मुराद अली शाह भी थे। सर, मुतालबा उससे होता है जो हमें अपना इंटेक देगा, जो हमें हमें अपनी कौन समझेगा, जिसने हमें लावारिसों की तरह छोड़ दिया है, हमारे रियासत ने हमें लावारिसों की तरह छोड़ दिया है, तो हम उससे क्या मुतालबा करेंगे? हमें तो हमारी पेमेंट दे दी जाए। हम तो कोर्ट ऑर्डर के साथ कोर्ट ऑर्डर को सलाम करते हैं, कोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने को तैयार है। हम किधर लड़ने को तैयार है? हम ना लड़ने को तैयार है, ना हम इसके फेस करने। मोहम्मद अली साहब, ये 22 जून से अब तक ये 4 महीने और 3 रोज़ हो चुके हैं। 22 जून से अब तक 4 महीने 3 रोज़ में सिंध गवर्नमेंट ने कोई आप लोगों से ताउन नहीं किया, कोई इसका कोई ऑल्टरनेट हल नहीं सोचा कि आप लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है, किधर लेकर जाना है, कैसे कंपनसेट करवाना है? सिर्फ अदालती फैसले का इंतजार किया जा रहा था। प्लान होता या हमें कोई प्लान दिया गया होता तो हम ये बातें आज नहीं कर रहे होते सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब नस्ला टावर के मकीन हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ में, कर्ब में, और वो अकेले नहीं बल्कि ये 44 फैमिलीज़ हैं जिनके ज़ाहिर है करोड़ों रुपए इस वक्त स्टेक पर लगे हुए हैं और अगले एक हफ्ते में इस इमारत को गिरना है और कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है कि वो इनको पेमेंट्स करवाएं। अब वो किस तरह से इस पर अमल दरामद करवा पाते हैं, चूँकि सिंध हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, ये हुकूमतों से
बहुत ही मायूस नज़र आ रहे हैं और इनको कोई उम्मीद इन हुकूमतों से नज़र नहीं आ रही। अब देखना है कि ये मसला आगे किस तरह से हल होता है, इनको ये पेमेंट्स मिल पाती हैं या नहीं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनके साथ वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर, शौकत तरीन, मलिक अमीन असलम समेत काबीना के अरकान की एक बड़ी लंबी चौड़ी तादाद इस दौरे पर मौजूद है। और आज वज़ीर आज़म ने वहाँ एक सिम्पोजियम से खिताब भी किया और एक बार फिर यकीन दिलाया कि जब भी सऊदी अरब के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसले कश्मीर का हल ही पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अगर कश्मीरियों को उनके हुकूक दिए गए तो हमारे दरमियान कोई और मसला नहीं मौजूद, दोनों ममालिक अच्छे हमसायों की तरह रह सकते हैं, ताल्लुकात बेहतर होंगे तो भारत को पाकिस्तान से वस्ती एशिया तक रसाई होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म सिर्फ उमरा करने और सिम्पोजियम से खिताब करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी काबीना के साथ वहाँ गए, क्योंकि सिर्फ सिम्पोजियम में शिरकत करने के लिए तो इतना बड़ा वफ्द कभी नहीं जाता। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के माजी के दौरों पर अगर हम नज़र डालें तो इतने बड़े वफ्द जब भी वज़ीर आज़म के साथ गए हैं तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने वो दौरा किया जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल नाजुक थी। और वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का ये दौरा भी कमज़ोर होती मईशत को सहारा देने के लिए ही है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान को एक बार फिर इस वक्त मदद दरकार है और इमरान खान सऊदी अरब के साथ एक और मुआशी पैकेज की डील के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कुछ दिनों पहले इस हवाले से बताया था और ये बताया गया था उनकी जानिब से कि सऊदी अरब के साथ मुआशी पैकेज अब फाइनल हो गया, जिसके तहत सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $3.6 अरब और 1 साल की मौखर अदायगी पर $1.5 अरब का तेल फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान मुआशी पैकेज की रकम 2 साल इस्तेमाल कर सकेगा और इस रकम से पाकिस्तान तेल की ख़रीदारी भी कर सकेगा और पाकिस्तान को माहाना $15 करोड़ की रकम माहाना फराहम की जाएगी। तो अब ये पूरी सूरत हाल है। इस वक्त वफ्द जब सऊदी अरब में मौजूद है तो ये पाकिस्तान के लिए दौरा कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, ज़ाहिर है ये दौरा सऊदी अरब का दौरा जब भी कोई पाकिस्तानी रहनुमा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म करता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा होता है। इस दौरे से हम क्या उम्मीद लगाएं, पाकिस्तान की मईशत पर कुछ बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं, कोई ऐसी पॉजिटिव डील हो सकती है वहाँ पर? जी देखें, जो ये अभी आप बयान कर रहे थे ये ब्रेक थ्रू है एक्चुअली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो गए थे एनवायरमेंटल जो वहाँ पे हो रहा है सिम्पोजियम, उसमें पूरी दुनिया से डेलीगेशन भी आई हुई हैं और वहाँ पे जॉन कैरी साहब क्लाइमेट चेंज के ज़ार हैं वो भी हैं और उनकी भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। और जॉन कैरी आपको पता है कि अमेरिकी सदर के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट भी हैं। इसके साथ साथ शौकत तरीन का वहाँ होना और फिर ये डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स का उन्होंने जो किया है मायदा कम अज़ कम 1 साल के लिए, उसके साथ साथ $3.5 बिलियन की जो फ्लो है उसकी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन वो भी अगर अगले 1-2 माह में हो जाता है मुकम्मल तो इससे हमारे रिजर्व्स को बहुत शक्तियत मिलेगी। और रिजर्व्स जब हमारे बेहतर होते हैं तो हमारे रुपए में जो गिरावट है वो करेक्ट होनी शुरू होती है और स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसके अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं और इसके अलावा वहाँ से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आई थिंक कि ये हमें बड़ी मददगार साबित होगी हमारी इकॉनमी के लिए। IMF के जो हमारे पे मुश्किल चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत आसान होगी, स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स बनेगी और अगर रुपया स्टेबल होता है और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी आती है उसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।